व्हेन यू गो टू द डर्मेट दे डोंट आस्क अबाउट कि ये क्यों हुआ। अगर 6 साल पहले आप नॉर्मल हो और 6 साल के बाद सडनली आपको सोरियासिस हो रहा है, तो ये सडन चेंज क्यों आया, इस पे कोई बातचीत नहीं करता। बट आपको ये क्या दिख रहा है, स्केली दिख रहा है, पैची दिख रहा है, ठीक है, ऑइंटमेंट लगाओ, सप्लीमेंट्स लगाओ, क्रीम लगाओ, लोशंस लगाओ, मेडिकेशंस लो, ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सप्रेस हो गया है। तो आपको लगता है वो ठीक हो गया, बट ठीक नहीं हुआ। सो लेट्स टॉक अबाउट सोरियासिस। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर सफरिंग नाउअडेज विद सोरियासिस, एक्जिमा, स्किन प्रॉब्लम्स, itching and many other problems. So let's talk about psoriasis. What is psoriasis? Psoriasis हम सबको पता है कि it is a skin problem. ठीक है, उसमें scaly, redness, itching और inflammation वैसा हो जाता है स्किन का। ठीक है, now once you are struggling with psoriasis, you go to a conventional medico or a dermat. ठीक है, and you go to the doctor and you start saying कि हमको ये problems है, एंड डॉक्टर ने आपको मेडिकेशंस दिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सप्लीमेंट्स, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने दिया एंड आपने अप्लाई किया। आफ्टर दैट एप्लीकेशन आपका वो सिम्टम्स गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि वो सप्रेस हो गया। ठीक है, आपने 5 मंथ्स ट्रीटमेंट किया, 4 मंथ्स ट्रीटमेंट किया, 6 मंथ्स ट्रीटमेंट किया, वो चला गया, एंड आफ्टर दैट यू स्टॉप योर मेडिकेशन। बट नाउ द मैजिक हैपन्स कि सोरियासिस अगेन अपीयर्स, वो फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, फिर आप फिर से कोई और ट्रीटमेंट लेते हो, फिर से वही, फिर से और ट्रीटमेंट लेते हो, द सेम प्रॉब्लम। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो रूट कॉज है सोरियासिस का वो ट्रीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि व्हाट इज द रूट कॉज, क्योंकि हमने तो सर्च किया था गूगल पे, it is of unknown origin, skin infection, genetic and immune system weak होने की वजह से। ठीक है, बट अगर जेनेटिक है तो क्या each and every family member को सोरियासिस हो रहा है? अगर इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से हो रहा है सोरियासिस, तो क्या अगर कोई बंदा बार बार बीमार पड़ रहा है, इट मीन्स उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, तो क्या उसे सोरियासिस हो रहा है? नहीं। Psoriasis is a manifestation of a conflict of separation. Yes. जब आप किसी से प्यार करते हो, जब आपको किसी के साथ रहना है और उससे आपका सेपरेशन हो रहा है, डेथ के थ्रू, डाइवोर्स के थ्रू, रिलेशनशिप में स्ट्रगल के थ्रू, दैट सेपरेशन लीड्स टू सोरियासिस। यस, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे थोड़ी होता है, सेपरेट हुए और सोरियासिस हो गया, बट नहीं, ऐसे ही होता है। सेपरेशन इज द कॉज ऑफ सोरियासिस। I'll tell you an example. I'll tell you one of my patients. मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक पेशेंट था, उसे सोरियासिस था। ठीक है, उसका हिस्ट्री लिया, उसको सोरियासिस था स्कैल्प पे। ठीक है, स्कैल्प पे सोरियासिस था, उसका पूरा हिस्ट्री लिया, सारी चीजें लिया, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब स्टार्ट हुआ। जब ये हिस्ट्री लिया तब पता चला कि ये स्टार्ट क्यों हुआ। स्टार्ट कब हुआ? आफ्टर हिज मदर्स डेथ। मदर की डेथ के बाद सोरियासिस स्टार्ट हुआ। नाउ यहाँ पे क्या हुआ? मदर से चाइल्ड का सेपरेशन आ गया, एंड दैट रिजल्ट्स इन स्कैल्प सोरियासिस। You get it? So, of course, 200% there will be history of separation. Whom you love, whom you desire to be, choose to be with someone. अगर अभी आजकल तो ऐसा हो गया है कि हम डॉग्स पालते हैं, बहुत सी बार लोगों में ये देखा जाता है कि जब उनका डॉग कोई रीजन की वजह से उसका डेथ हो जाता है या उससे सेपरेट हो जाता है, तब जाके लोग बीमार पड़ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन। So psoriasis is a conflict of separation. एक बच्चे को अगर अपने माँ बाप से दूर जाके पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो there is a separation. And now again another separation is कि मुझे psoriasis हो रहा है, तो मुझे ये आइडेंटिटी चेंज करनी है, because I am not looking good enough. ये पैची स्कीली स्किन मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो ये आइडेंटिटी सेपरेशन हो रहा है। वहां पे भी ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा और वहां पे भी आपको सोरियासिस डेवलप होगा। अब जब हम बात करते हैं कि इन्फेक्शंस, नो डाउट इन्फेक्शंस की वजह से अगर सोरियासिस हो रहा है, तो दीज आर द ट्रिगर पॉइंट्स।
अगर आपका ये कॉज डेवलप हो गया है आपके लाइफ में, देन इन्फेक्शंस, देन आपके खान पान, जंक फूड एंड दूसरी आपका डाइटरी चेंज, दिस आर ऑल द ट्रिगर पॉइंट्स जो आपके सोरियासिस सिम्टम्स को ट्रिगर करता है। अब होता क्या है कि हम किसी डॉमेट के पास जाते हैं, कोई कन्वेंशनल मेडिको के पास जाते हैं और हम ये इफेक्ट बताते हैं। हमारा जो कॉज है, सेपरेशन कॉज है, वो दूसरा है। व्हेन यू गो टू द डॉमेट, दे डोंट आस्क अबाउट कि ये क्यों हुआ। अगर 6 साल पहले आप नॉर्मल हो और 6 साल के बाद सडनली आपको सोरियासिस हो रहा है, तो ये सडन चेंज क्यों आया, इस पे कोई बातचीत नहीं करता। बट आपको ये क्या दिख रहा है, स्केली दिख रहा है, पैची दिख रहा है, ठीक है, ऑइंटमेंट लगाओ, सप्लीमेंट्स लगाओ, क्रीम लगाओ, लोशंस लगाओ, मेडिकेशंस लो, ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सप्रेस हो गया है, तो आपको लगता है वो ठीक हो गया, बट ठीक नहीं हुआ। जब तक आप सिर्फ इफेक्ट को ट्रीट करोगे तो आपका सोरियासिस ट्रीट होगा ही नहीं। आपको कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा, रूट कॉज को। बिकॉज लॉजिकली अगर हम देखें, अगर एक झाड़ को अगर हम रूट से कट करेंगे तभी वो झाड़ की ग्रोथ स्टॉप होगी। अगर हम झाड़ को बीच में से ब्रांचेस को कट करेंगे तो ऑब्वियसली वो रीग्रो करेगा। इट सेम्स विद द स्किन, इट इज सेम विद द सोरियासिस। And for spiritual, for physical and emotional well-being, I would just say the thing that कोई भी न्यू चीज, कोई भी न्यू बिगनिंग, न्यू एक्सपीरियंस अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो जस्ट एक्सेप्ट इट। हम जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं चीजों को, हमारा जब एक्सेप्टेंस लेवल नहीं रहता है, हम जब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तब जाके हम यहाँ से बीमार पड़ते हैं। और जब वो थ्रेशोल्ड ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तब वो फिजिकली हमारी बॉडी पे अपीयर होता है। तो just accept that obstacle and just go with that confidence and with love to regain your spiritual, emotional and mental health.